1:30 हो रहा है, मैं दुकान से आ चुकी हूँ। और आप लोगों को बहुत दिन से मैं सोच रही थी आप लोगों से शेयर करूँ। आप लोग काफ़ी दिनों से बहुत जन बोल रहे थे कि आप जैस्मिन का कैसे क्या खाना पीना क्या करते हैं, थोड़ा ज़रूर दिखाइएगा। जैस्मिन आ जाओ इधर 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 इधर। तो ये आ गई मेरी शुनमा। तो इसके साथ हम लोग अभी बैठे हैं। अभी इसको जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ उसको दोपहर का खाना देने। सुबह में ये ना सुबह ये रोज़ दिन का रूटीन इसका डिफरेंट रहता है। किसी दिन सुबह में इसको चूड़ा दही देती हूँ और किसी दिन इसको दोपहर को चिकन और चावल रहता है और रात को फिर चिकन और रोटी रहता है। बट आज सुबह में इसको मैंने चिकन और चावल दे दिया था। तो कल का मैंने बना के रख दिया था रात को एक्स्ट्रा, तो वो तो इसका सुबह का आज हो गया था। बट अभी पेट के बारे में भी सोच के हम लोगों को डॉग के पेट के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि दही इज़ अ फैट कटर टू डॉग्स को बहुत मेंटेन रखता है। तो उसके लिए अभी जैस्मिन को हम देंगे। देखो अभी बैठी है, सिर्फ खाने के लिए बैठी है बेचारी। अभी देखो इसको अभी तक मतलब इचिंग तो हो रहा है, बट इचिंग के लिए भी मैं दवाई जो है वो आप लोगों को बताई थी लास्ट टाइम। तो डॉक्टर से दवाई ऑलरेडी ले लिया गया है। अब इसको आज खिलाना भी है दवाई इसको। तो अभी जा रहे हैं। आज दोपहर को चावल नहीं दूंगी, आज दूंगी दही और चूड़ा दूंगी दोपहर को, और रात को होगा चिकन और रोटी। तो चलिए फटाफट इसको पहले खाना दे देते हैं और उसके बाद आप लोगों से शेयर करेंगे कि जैस्मिन को क्या क्या नहीं है। आज इस ब्लॉग में आपको पूरा वही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चूड़ा मैंने ले लिया है, ये देखो, ठीक है। तो इसको मैं भिगाऊंगी अभी, भिगा को इसको वॉश करूंगी पूरा, और वॉश करके ना थोड़ी देर के लिए इसको मैं पानी में रख दूंगी, जिससे ये थोड़ा सा मॉइस्चरी कंटेंट हो जाए, थोड़ा सा गीला हो जाए, जिससे खाने में भी उसको दिक्कत ना हो। क्योंकि चूड़ा दही जो होता है ना, वो सब चूड़ा एक्चुअली चावल का ही सब्स्टिट्यूट है। तो आप चूड़ा और चावल में कोई डिफ्रेंशिएट होता नहीं है। तो इसको ना थोड़ा देर भिगा के रखने से ये बेटर हो जाता है। तो उस तरीके से भिगा के रखूंगी और उसके बाद मैं इसको इसमें दही डाल के उसको मैं जिससे एकदम नरम हो जाए और उसको भी खाने में दिक्कत ना हो। और इसमें मैं ना थोड़ा सा विटामिन का 2-3 ड्रॉप डाल देती हूँ, क्योंकि आप अगर जैस्मिन को विटामिन के लिए अगर जो बॉटल में जो विटामिन आता है वो अगर आप दोगे ना तो वो नहीं खाती है। तो मुझे आप लोगों के डॉग शायद खा लेते होंगे, बट मेरा डॉग जो है ना वो नहीं खाता है, सॉरी नहीं खाती है, गलती बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसको भीगने के लिए छोड़ दूंगी, और ये भीग जाए थोड़ा सा और नरम हो जाए, तब तक दही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भीग चुका है, देखो ये थोड़ा सा नरम हो चुका है। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी और इसको जैस्मिन को दे दूंगी। ये छोटू खाना खाओगी, छोटू खाना खाओगी, हाँ ठीक है छोटू 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 छोटू। तो ना अपने डॉग को ये कुछ चीजें हैं जो आपको सिखानी बहुत जरूरत है। ये देखिए मैं उसको खाना दे रही हूँ, तो वो कैसे बगैर बोले वो खाना नहीं खाएगी। जैस्मिन पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, और पीछे 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 सेट, और पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ जैस्मिन, पीछे जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जैस्मिन, और पीछे हो जाओ जैस्मिन, पीछे जाओ, खाना चाहिए, पीछे जाओ, पीछे जाओ, नो नो। देखिए मैं खाना दूंगी, ये खाएगी नहीं अभी, ठीक है। मैंने इसको दे दिया, यहाँ पर खाना है, ठीक है, और ये यहाँ बैठी है। जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक ये खा नहीं सकती। नो, स्टे, नो। तो ये कुछ मैनर्स है जो आपको अपने डॉग में सिखाना आपको जरूरत है। ट्रेनर सिखाए ना सिखाए, आप अपने डॉग में ये सब जो आदतें हैं ना, ये प्लीज इनहेरेंट करें। ये इन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी बहुत है। देखिए अब मैं बोलूंगी ले लो, तो शी इज अ वेरी गुड डॉग। जैस्मिन इज अ गुड गर्ल। तो जैस्मिन तो चली गई खाना खाने, जैस्मिन को खाना दे दिया, और ये गया था उसके खाने में मुंह मारने। हालांकि वो वाला खाना इसके लिए अच्छा नहीं है, तो इसको मैं पकड़ के लेके और इसका भी खाना मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, ये क्या खाता है, इसका क्या दवाई वगैरह है, सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक दिन। बट आज जो है ना जैस्मिन के बारे में पूरी वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, और आपके डॉग के लिए भी हेल्पफुल होगा। मैं क्या करती हूँ उस तरीके से कुछ नए डॉग पेरेंट्स जो है उन लोगों को भी बहुत कुछ पता चलेगा।
तो साथ में रहिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे कि बताया मैंने कि जैस्मीन के बारे में आप लोगों से शेयर करने के लिए ही आज ये वीडियो है। तो खाना तक तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, ये देखिए ये इसके कारण आ रही है, ठीक है। बैठो, सेट सेट, बैठो। तो डॉग्स को ना आप ये एक्चुअली डब्बा है, ये कैल्शियम बोन का डब्बा है। ऑलरेडी जैस्मीन पूरा कंप्लीट कर चुकी है ये वाला। तो अभी उसका कैल्शियम ऐसे चलता है, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। कैल्शियम का जो एब्सोल्यूट कैल्शियम है, ये हर एक दिन का 2 टैबलेट्स मैं उसको देती हूँ। तो ये ऑलरेडी बोन खाती थी, कैल्शियम के लिए ही खाती थी। तो फिर ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया डेली ट्वाइस, माने 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे, ये वाला एक खाती है। और उसके साथ ही ये आप लोग देख रहे हो विटामिन्स है, ये भी मल्टीविटामिन है फॉर पेट्स। 50 टैबलेट्स आते हैं इसमें और इसका प्राइस आपको फ्लक्चुएटिंग मिलेगा, कभी 249। ये आपको अमेजोन और ये सब में बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगे आपको। डॉग्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गया उसका। और इसमें जो रह रहा है अभी, तो इसमें मैं दिखा रही हूँ। नो सेट 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 सेट। तो अभी ट्रीट के लिए वो पागल हो गई है। नो सेट। तो ये ट्रीट जो है ना, ये थोड़ा सा ही आप उन लोगों के लिए बेहतर है, कुछ ज्यादा प्रोवाइड ना करें, क्योंकि इसमें चिकन वगैरह की फ्लेवर्स दिए रहते हैं। तो ज्यादा इन लोगों के लिए हार्मफुल होता है। एकदम नॉमिनल और बहुत ही परहेज करके दिया करें। तो जैसे कि ये देखिए, ले लो। तो शी इज अ वेरी गुड डॉग। तो ये हो गया जो रेगुलर का मैं उसको देती हूँ और वो ये खाती है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया ये ना रेंटैक है। आप देखोगे बॉटल ना, एक्चुअली ये रहकर बॉटल से एक दिन जैस्मीन ने इसे धक्का दे दिया था, तो बॉटल गिर के इसमें स्वेलन हो गया। तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया कलर। ये रेंटैक है, जो है कि ये आपका रेंटैक है इलायची फ्लेवर का। आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है डॉग्स के लिए। तो डॉग्स के लिए ओरल सस्पेंशन आता है ये आपको कब देना है। ये अगर आपके डॉगी को गैस हो रहा है, या आपको देख रहे हैं लूज मोशंस हो रहे हैं, या उल्टी कर रही है, तो आप इसको 1 टीस्पून एज पर डॉक्टर्स एडवाइस आप दे सकते हो। क्योंकि हम लोग भी ये जैस्मीन को देते हैं और सही में बहुत काम का सामान है, मतलब क्या काम का दवाई है, सॉरी काम का दवाई है, बहुत काम करता है डॉग्स के लिए। ये देखिए, इसको देखिए, ये फिर आ गई यहाँ पर। तो मेरे घर में ना आप कभी शांति से एक जगह पे बैठ नहीं सकते हो। कभी भी आप शांति से बैठ नहीं सकते हो। ये जैस्मीन जितनी शांत है, ये उतना ही बदमाश है। नो नो, हाँ ठीक है। तो ये रहा मेडिसिन जो मैं जैस्मीन को देती हूँ। क्या कर रही हो जैस्मीन? नो नो बेटा, नो नो, गंदी बात, नो गंदी बात, नो 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 नो। ओह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं छोड़ दे रही हूँ, मैं छोड़ दे रही हूँ। तो ये गया मेडिसिन का पार्ट था। जैस्मीन को मैं क्या देती हूँ नहीं देती हूँ, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का एक क्वेरी था कि वो क्या खाती है एज अ दवाई, क्या खाती है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, डॉग्स को ना अगर मैं जैसे खिलाती हूँ, डॉग्स का एक वेट होता है जो वेट बोल के जाते हैं, वेट के हिसाब से वो है कि आप एक फीमेल डॉग अगर 2 साल की है तो उसे 34 किलोस तक रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वजन हो जाता है ना, तो डॉग्स को दिक्कत होती है। पीछे के पैर जो है, मतलब पीछे की तरफ के जो 2 पैर हो, उसमें आर्थराइटिस आने का चांसेस होता है। तो इट इज़ इंजूरियस फॉर योर डॉग। तो प्लीज़ आप अपने डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, मुझे भी पता है, जैसे मैं प्यार करती हूँ तो आप भी अपने डॉग्स को बहुत प्यार करते हो। तो प्लीज़ 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 डॉग्स को जितना प्यार करते हो तो उसी तरीके उसका खाना भी मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं कि प्यार कर रहे हो तो आप जो खा रहे हो उसी को वो देते रहो, क्योंकि आप जो खा रहे हो वो शायद आपके लिए अच्छा है बट उसके लिए हार्मफुल होता है। कभी कभी हो जाता है कि जलेबी वगैरह खा रहे हैं, तो बैठा है डॉग, बैठा है, आप उसके सामने, यू डोंट फीड देम लाइक योर डॉग्स, यू फीड देम लाइक योर चाइल्ड। तो आपको लगेगा कि आप उन लोगों को भी दे दो, बट मैं बताऊं प्लीज़ कंट्रोल करें अपने हाथ पे। तो ठीक है, थोड़ी देर में आप लोगों से तो फिर से वापस से आप लोगों के साथ ड्रेस चेंज, घर का ड्रेस पहन लिया है
और जैसे कि आप लोगों को बता रही थी एज पर जैस्मिन के बारे में आप लोगों को जानना था, तो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैंने शेयर किया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना, बताना ज़रूर। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ने के लिए ज़रूर एनी टाइम ज़रूर बैठी रहूँगी और रिप्लाई भी दूंगी सबका। तो अभी चले जाते हैं जैस्मिन के वैक्सीनेशंस पे, ठीक है। तो जैस्मिन को हम लोग ना जब लेके आए थे, जैस्मिन थी 38 डेज़ की, मतलब 38 डेज़ पे जब उसके मतलब वो बॉर्न हुई थी, उसके बाद डॉक्टर ने अपने हम लोग जहाँ से उनको अडॉप्ट किया था, तो वहाँ पर उन लोगों ने वैक्सीनेशन, पहला वैक्सीनेशन जो होता है ना, वो उन लोगों ने करवा दिया था। क्योंकि आप जब कोई बेबी मतलब डॉग अडॉप्ट कर रहे हो या उसकी मदर से आप लेके आ रहे हो आपके पास, तो 38 डेज़ के पहले आप एक डॉग को नहीं ला सकते हो, क्योंकि तभी वो ब्रेस्ट फीड करता है, मिल्क फीड करता है, अपने मम्मी के पास रहना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम लोग 38 डेज़ तक वो अपनी मम्मा के पास ही थी जैस्मिन। तो वहाँ पर से जब हम लोग लेके आए तो उसका ऑलरेडी एक वैक्सीन किया हुआ था, जो कि हम लोगों को भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब जैस्मिन का नेक्स्ट हम लोग सोच ही रहे हैं, क्योंकि जैस्मिन इज़ गोइंग टू बी 2 years इन दिस September 30 ऑफ दिस मंथ। तो आप लोगों के साथ बर्थडे शेयर तो मैं ज़रूर करूँगी। तो 2 साल हो गया, शी इज़ 2 years राइट नाउ। तो अब जो ही बता रही थी, जब हम लोग भी उसका मतलब ब्रीड करवाएंगे, क्योंकि ब्रीड वंस इन अ लाइफ टाइम आपकी बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि आप जब एक वुमन हो चाहे एक डॉग हो, एवरी बॉडी पार्ट्स टू बी जेन्युइनली बोला जाए तो सब कोई को बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो हर एक चीज़ आपके बॉडी के लिए कुछ ना कुछ फंक्शंस प्ले करते ही हैं, रोल्स प्ले करते ही हैं। तो उसके हिसाब से जैस्मिन को भी एक बार ब्रीडिंग करवाना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि उसका लैक्टेशन करवा ले, उसके बाद उसका बच्चे नहीं लेंगे तो कितने भी बच्चे होंगे ना, तो हम लोगों को उनका वैक्सीनेशन हमें एक बार फर्स्ट टाइम करवा के ही देना पड़ेगा। तो उसके तरीके से ही फर्स्ट टाइम जब हम लोग जैस्मिन को लेके आए थे, आप लोगों को मैं इस तरफ में आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये है जैस्मिन का कार्ड, ये कार्ड बनता है, ये डॉक्टर्स ही देते हैं। तो ये कार्ड बनता है, देखो यहाँ पर जैस्मिन का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, मैं स्क्रीनशॉट डाल देने का कोशिश करूँगी जिससे आप लोग देख सको। तो ये कार्ड में आपका ओनर का डिटेल्स, डॉग का डिटेल्स, लैब्राडोर कौन सा ब्रीड है, डॉक्टर कौन सा देख रहा है, ये सब कुछ इसमें लिखा रहता है। और इसके बाद आप इसमें आप पढ़ सकते हो नॉर्मल फिजिकल वैल्यूज, सब कुछ लिखा रहेगा। डीवॉर्मिंग गाइडलाइंस लिखा रहेगा, कैसे आपको अपने डॉग को डीवॉर्मिंग करवाना है। क्योंकि डीवॉर्मिंग जो होता है ना, वो डॉग के पेट में कीड़ा होता है, जो कि हर एक डॉग को होता है, और वही सबसे बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए, इस टॉपिक में मैं एक बार नेक्स्ट टाइम इसके बारे में बात करूँगी। डीवॉर्मिंग हम लोग करवाते हैं डॉग का हर एक 3 months के बाद, क्योंकि अभी जैस्मिन बहुत बड़ी हो चुकी है। तो जब वो छोटा बच्चा होता है तो उस टाइम पे आपको हर एक मंथली उसको दवाई देना होता है, लिक्विड देना पड़ता है। बट एज पर अभी जैस्मिन बड़ी हो चुकी है, तो हम लोग उसको दवाई 3 months पे उसका एक टैबलेट आता है, टैबलेट एज पर बॉडी वेट। तो हमारे जैस्मिन का बॉडी वेट है 34, करेंटली उसका 34 एग्जैक्ट बॉडी वेट, जो कि एक वुमेन डॉग का लैब्राडोर का होना चाहिए। शी इज़ एट द एकदम परफेक्टली उसी बॉडी वेट पे है। तो उसके हिसाब से जो हम लोग दवाई देते हैं डिवॉर्मिंग का, वो है 2.5 टैबलेट्स देते हैं। तो ये तो चलिए आपको मैंने डिवॉर्मिंग का बता दिया। और इसके बाद जो यहाँ पर जो दिखाऊंगी ना मैं आपको, ये वो है वैक्सीनेशंस। ये देखो, साल में आपको डॉग्स को कौन कौन सा वैक्सीन लगाना है, और इसके ऊपर लिखे रहेंगे। आप डॉक्टर्स आएंगे, आपको वैक्सीन देंगे, और नेक्स्ट वैक्सीन का डेट भी लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट वैक्सीनेशन का डेट वगैरह दे के यहाँ पर लिख देंगे, और कौन सा वैक्सीन दे रहे हैं, कौन सा किसके लिए है। तो जैस्मिन को अभी तक कैनाइन डिस्टेम्पर पार्वोवायरस वायरस का वैक्सीन लग चुका है, पार्वोवायरस 2 का वैक्सीन लग चुका है, रेबिस का वैक्सीन लग चुका है, कैनाइन कोरोना वैक्सीनेशन, जब तक हमने कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगा था तब जैस्मिन का कोरोना वैक्सीन लग चुका था। उसके बाद यहाँ पर आप जो नेक्स्ट है, जो पार्वोवायरस का इंजेक्शन हर एक साल लगता है, क्योंकि
डॉग्स जो है ना वो पर्वो वायरस के शिकार ज़्यादा होते हैं। 2 चीज़ से डॉग बहुत ज़्यादा जल्दी क्या ही बताओ, डॉग्स का डेथ जो होता है ना वो इसी के कारण ज़्यादा होता है। मैं भी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट एज़ पर डॉक्टर ने हमें बताया था कि पर्वो वायरस हर एक साल होता है और डॉग्स को थोड़ा इससे बचा के रखना चाहिए। और टिक फीवर जो होता है ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कहीं ना कहीं डॉग्स के लिए, तो ये दोनों चीज़ से तो बचा के रखना पड़ता है। उसमें फीवर आता है और लास्ट वो है डिवॉर्मिंग। तो प्रॉपर गाइडेंस आपके डॉग के लिए आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और खास करके जो डॉग्स ओनर्स है, प्लीज़ डॉग्स को अगर आप पाल रहे हो तो अपने बच्चे जैसा पाले। डॉग्स को कभी भी ऐसा ना सोचे कि वो आपके लिए झंझट है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि मैं नहीं सोचती हूँ कि वो हमारे लिए बोझ है, वो हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर है। और सही अगर मायने में अगर बोलूँ ना, आप अपने घर में जब लौटते हो और घर के दरवाजे पे आप अगर पैर भी रखते हो ना, आपके घर में आपके बच्चे, मैं नहीं डिस्क्रिमिनेट करूँगी कि बच्चे और डॉग में, बट आपका बेटा या आपकी बेटी जितना आपको प्यार नहीं देती है, वो एक छोटा सा जानवर जो आप लाए हो आपके घर में, वो अपने से ज़्यादा आपको प्यार देती है। हालांकि मेरे केस में ये गलत है। मेरे केस में जैस्मिन मुझसे ज़्यादा सुमित को प्यार करती है, मतलब कि मेरे हस्बैंड को। तो चलिए, किसी को भी प्यार करें, प्यार करने से मतलब है, लेकिन आपका प्यार कभी भी आपके डॉग के प्रति कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग शायद बड़ा हो चुका होगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में और भी कुछ जैस्मिन के बारे में आप लोगों को शेयर करूंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैस्मिन के साथ हम लोग करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या नहीं कर रहे नहीं कर रहे, सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, कुछ पूछना है कमेंट्स करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग है, तो उसमें मिलते हैं आप लोगों को। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार।